स्वागत है आपका SA क्राइम न्यूज, हमारा न्यूज चैनल जो सच्ची खबरें दे सबसे पहले। तो हमारे चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आवाम से किए हुए वादे पर उतरे खरे, चेयरमैन प्रत्याशी सलीक कातिब 72 घंटे में वादा पूरा। बहेड़ी 3 दिन पहले आवाम से किए गए वादे को फिर चेयरमैन प्रत्याशी सलीक कातिब ने निभाया। बरसात के मौसम की वजह से हर दिन लाखों रुपए अपनी जेब से खर्च करके बहेड़ी के कच्चे रास्ते को पर रोड गिट्टा डलवा कर अपने वादे किए पूरे। सर, आप देख रहे हैं क्राइम। आइए बहेड़ी के समाज सेवी बहुत तेजी से लोगों की समस्या का समाधान कर रहे हैं। क्या नाम है? सलीक कातिब कहते हैं मुझे। डॉक्टर साहब बताएंगे कि लोगों की किस तरीके से रिक्वायरमेंट आ रही है आपके पास, जो आप लोगों की यहाँ जा करके और लोगों की समस्या का समाधान कर रहे हैं। शहर के अंदर जो माहौल है, तो 5 साल से जो वर्तमान चेयरमैन बने या उससे पहले चेयरमैन थे, और जो बहेड़ी में जो नई आबादियाँ हैं, जहाँ 10 साल से लोग किराया कर रहे हैं। जब बारिश होती है तो लोग कीचड़ में निकलते हैं, गड्ढों में निकलते हैं। ये समस्या 10 साल से है। हमने पिछला भी चुनाव लड़ा था, हम चुनाव हार गए थे, हमारी किस्मत में नहीं था। लेकिन अब जो शहर में जब मैंने घूम कर देखा तो लोगों ने अपनी समस्याएं बताई और मुझे सम्मान दिया। मोहल्ला साजी नगर में खड़ा हुआ हूँ। ये रोड नाले के पार है और ये रोड अकराबाद को जाता है, करीब 500 फीट लंबा है। मेरे पास कई बार लोग आए, मुझसे कहा कातिब साहब आप AGM साहब से कह दो, आप तहसील दिवस में दरखास्त दिलवा दो। मैंने लोगों की दरखास्तें भी दिलवाई। नगर पालिका ऑर्डर हुआ, लेकिन नगर पालिका चेयरमैन पिछले वाले रहे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अब वाले रहे, इन्होंने भी कुछ नहीं किया, खाली जनता को आश्वासन देते रहे। अब बरसात ऊपर से तैयार है। अचानक मुझे इन्होंने बुला, बोले 2 मिनट आ जाइए। जब मैंने यहाँ पे देखा तो शायद बरसात तो छोड़ो, इस टाइम भी निकलना मुश्किल है। तो मैंने कहा ठीक है, ये काम भाई मैं चुनाव तो अभी बाद में है, तुम्हारी 4 महीने की समस्या हल कर देता हूँ। 4 महीने चुनाव रह गए, लेकिन मैं आपका जो रोड अगर मिट्टी से बढ़वाता हूँ तो मिट्टी फूल जाएगी। मैं भट्टे की ईंटों से, अब्दों से, राबित से बढ़वा देता हूँ और आप कहा तो मैं इसको इंटरलॉक रोड बढ़वा दूँ। लेकिन मोहल्ले वालों ने कहा कातिब साहब आप हमारा इस रोड को जो है इंटरलॉक ना बढ़वा के आप ईंटी वाला बढ़वा दो, और इंशाल्लाह अल्लाह से हम दुआ करेंगे कि आप कामयाब होंगे। और आने वाले समय में हम उम्मीद है कि आप जो है ये रोड इंटरलॉक भी और CC रोड ही बढ़वा देंगे। डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे कि हम आपसे क्या वाकई में लाइन पार ही यही समस्या से लड़ रहा था, क्या अन्य वार्ड भी ऐसी समस्या से हैं यहाँ भी? ये नहीं है कि समस्या नहीं है। मोहल्ला अब्बास नगर सागर से मिला हुआ, जो कम से कम 1000 आदमी से क्रॉस होती है। पिछले चेयरमैन से 7 साल पहले कहा था उन्होंने, जो पिछले चेयरमैन थे। उसके बाद इनसे कहा, ये भी टालते रहे, वो भी टालते रहे। आखिरकार उन्होंने मुझे बुलाया, मीटिंग की। मैंने कहा पहले चेयरमैन साहब से कहा, तो मैंने उनको भी तहसील में पेश किया, AGM साहब क्या पेश किया। मैंने कहा कि रोड नहीं बढ़ रहा, लोग परेशान हैं। लेकिन ऑर्डर हुए, चेयरमैन साहब ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन मेरी मजबूरी बनी। उस दिन अचानक अब्बास नगर में पिछले महीने मुझे बुलाया, 15 दिन पहले मुझसे कहा, मेरी मीटिंग करी, मुझे बुलाया। मैंने उनको आश्वासन दिया। मैंने वहाँ भी करीब 700-800 लोगों का निकलने का रास्ता मैंने वहाँ पर डलवाया। लोग बहुत खुश हैं और वो कह रहे हैं अब की समय आएगा तो इंशाल्लाह आपको मौका मिलेगा और आपको अब्बास नगर, सागर जैसी जगह जो भी हैं, साजी नगर, ये एक तरफा वोट मिलेगा। इसके अलावा एक और समस्या दूसरे वार्ड में थी, जैसे कहते हैं SSC कॉन्वेंट स्कूल के सामने कादरी नगर, वो रोड करीब 15-17 फीट बाई 500 फीट का था। उसमें तो अभी 5 दिन पहले उन्होंने मुझे बुलाया, बाकायदा रात में बुलाया, बोले कातिब साहब आपने साजी नगर में रोड पढ़वाया, हमारी समस्या हल करिए। चेयरमैन साहब से हम कह रहे हैं 3 महीने हो गए, वो कह रहे रोड पास हो गया। हम लोग उनके घर पर गए, हमने उनसे कहा कि भाई ये रोड तो पास हो गया, दिखाइए हमें। तो उन्होंने जब दिखाया तो उस लिस्ट में हमारे रोड का नंबर ही नहीं था, इसलिए अब रोड तेल पास नहीं हो सकता। ये हमें निकलने की टेम्परेरी व्यवस्था बनवा दो। मैंने अपने निजी खर्चे से
उस रोड को भी 4 दिन पहले पूरा करा दिया। यही नहीं है, एक ये नहीं, ये तो मुस्लिम एरिया है, श्री बालाजीपुरम है जो महादेवपुरम से मिला हुआ है, जिसके अंदर वो सब पढ़े लिखे लोग हैं, कोई फौजी है, कोई मास्टर है। उन्होंने मुझे बुलाया जब उन्होंने मेरी पेपर पर न्यूज़ देखी, और जब मुझे फेसबुक पर देखा तो उन्होंने मुझे अभी 4 दिन पहले बुलाया। फिर उन्होंने बुलाया, बोले कातिब भाई यहाँ से कोई भी हिंदू कैंडिडेट नहीं जीतता, और 4 साल हो गए। हमने चेयरमैन साहब से कहा था कि हमारे समस्या, ये रोड की समस्या, लाइट की समस्या, और ये बोले एक काम करा लो मुझसे। बोले हमने एक काम को पहले लाइट को चुन दिया, हमने कि लास्ट साल चेयरमैन की होगी, हम इस रोड पढ़वा लेंगे। बोले 4 साल में एक खंबा नहीं दे पाए। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारी कॉलोनी का जो रोड पढ़वा दो, हमारी निकलने की व्यवस्था बन जाएगी। हमारी मोटरसाइकिल निकालते गिर जाती है, बच्चे सौदा लाते हैं, उन जमीन में गिर जाती है मिट्टी। कातिब साहब, मैं यही यहाँ पर ये पूछना चाहूँगा कि आपने कहा जैसे कि हमारा रोड डलवा दो, आने वाले चुनाव था पहले जो जीते हैं अब चेयरमैन महोदय, इनके सैकड़ों वादे ऐसे थे कि रोड को डलवाना, मोहल्ला क्लिनिक खुलवाना, जैसे कि अनेक प्रकार के वादे किए थे। उन वादों में से कितने वादे पूरे हुए हैं जनता के प्रति? और रही बात रोडों की, तो अनेक रोड हैं, कई प्रकार के ऐसे रोड भी हैं जो इससे ज़्यादा खस्ता हालत में हैं। क्या आप उन पर कुछ नजरें डालेंगे? मैं कहना ही चाहता हूँ कि इन्होंने वादे किए थे कि बेवाओं की लड़कियों की शादी करेंगे, वार्ड बाई वार्ड गरीबों को सिलाई मशीनें बांटेंगे जो किराए पे चलाती हैं। ये पूरी जनता आपको बता हमें तो देगी। सुनने में आया था मशीनें बांटी गई हैं, क्या है मशीनें बांटी नहीं गई क्या? बाकी जब इन्होंने अपने हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था तो एक नेता आए थे, तो वहाँ पर 10-20 मशीनें बांटी थी, और किसी वार्ड में जाकर कि मैं विधायक ही लड़ूंगा ये कहते एक का मशीन कहीं बांटी। लोग बेहिसाब खपाएं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप पूरे शहर में घूमिए, पता करिए कि अगर रिक्शे वाले से पूछ लोगे तब वो भी टेढ़ा मुंह करके भागेगा, उल्टा सीधा बोलेगा इनके बारे में। ये नहीं बोलना चाहिए, इस ढंग से लोग गाली देके बोलते हैं। अच्छा, बहुत और रोड की बात आपने कही मुझसे, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। इसके अलावा और रोड की बात कर रहे हैं तो मैंने हुसैन बाग है, मोहल्ला हुसैन बाग, उन्होंने बुलाया, उनका गड्ढा मुक्त, बोले हमारा रोड में जगह जगह गड्ढे हैं, इसको गड्ढा मुक्त करा दीजिए। मैंने वहाँ गड्ढा मुक्त कराया उसको, मैंने कल ही वहाँ काम कराया। इसके अलावा पूरी बहेड़ी के अंदर इस कंडीशन के जितने भी रोड हैं, मुझे लोग बुला रहे हैं, मैं डेली मीटिंग करता हूँ, एक मीटिंग करता हूँ, रात को मीटिंग करता हूँ, मुझे बुला लेते हैं, और मुझे कुदरत ने इतना नवाजा है, मैं अपने निजी खर्चे से सुबह को काम लगा देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है तो एक दिन में अगर बारिश हो गई तो ना भट्टों से माल उठ पाएगा और ना लोग निकल पाएंगे। तो करीब 90% लोग रोड में शहर के पूरे कर चुका, जो लिंक रोड जो कच्चे हैं जिनमें लोग निकलने में असमर्थ हैं, और अब जो रोड रह गए 10%, मैं भी 3-4 दिन के अंदर अगर बारिश नहीं तो बहेड़ी में कोई रोड ऐसा नहीं रहेगा कच्चा जिसमें आदमी कच्चे रोड पर निकल ना पाए, निकलने की व्यवस्था कर दूंगा इंशाल्लाह। और आने वाले जो 4 महीने बाद चुनाव आएगा फिर तो किसी कोई शिकायत ही नहीं होगी। मैं आवाम से जो वादे कर रहा हूँ एक एक वादा निभाऊंगा, जितना खरा उतना हो, जितनी मैं लोगों की मदद करता हूँ। वादे से याद आया कातिब साहब, आपका एक वादा है 3 दिन में रोड को पूरा किया गया। ये वादा बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है तेजी से, और लोगों की जबान पर ये वादा रटा हुआ है कि 3 दिन हुए हैं और वादा पूरा हुआ है। जैसे कि पिछले चुनाव में भी वादे किए थे नेताओं ने, और अनेक वादे किए हैं। जैसा कहते हैं नगर पालिका की ओर से कहा जाता है बार बार कि आदर्श नगर पालिका, साफ सफाई के मामले में रिकॉर्ड तोड़ दिया नगर पालिका ने, 28वें स्थान पर आ गई। अभी 28वें स्थान पर आने पे कोई पोर्ट्रेट गिफ्ट भी किया था, लेकिन उस पर क्या कहना है आपका? आप जब चेयरमैनी में आएंगे क्या 28वें पे ही रहेगी या आगे भी बढ़ेगी? और 28वें पे आई है तो किस तरीके से आई है? क्या आपको लगता है सही आई है? ये जो है, जब तक जो चेयरमैन बने अगर वो डकैती डालने की सोचेगा, कमीशन के चक्कर में रहेगा, तो कभी जो 28वें नंबर पे जो तो 40वें नंबर पे पहुंच जाएगी। बे लालच के अगर आदमी काम करेगा तो कभी नगर पालिका चलाने में असमर्थ नहीं रहेगा। हम आपसे वादा कर रहे हैं, हम बे लालच में काम करेंगे। और ये 3 दिन की बात है, हम अगर किसी व्यक्ति से ये कह देंगे कि हम 8 दिन के अंदर रोड पढ़वाना है तो 7वें दिन उस रोड पर काम लगवा देंगे। हम नगर पालिका विपक्ष में लीडर रहे, और ये पूरी बहेड़ी जानती है कि नगर पालिका के एक्ट को बड़े करीब से देखा है, और कोर्ट कचहरी के आदमी है। हम तो आवाम का वो काम करेंगे, नगर पालिका को छोड़कर कोर्ट कचहरी का काम करेंगे। और जो नगर पालिका के अंदर इस टाइम डकैती पड़ रही है, 500 रुपये मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए जा रहा है, जबकि 10 रुपये फीस है,
हम उस काम को फ्री आवाम तक पहुंचाएंगे और हम नगर पालिका का व्यक्ति जाके घर जाके वो काम बनाएगा और कोई पैसा नहीं जाएगा। इसके अलावा आज बहुत ऊंचे स्तर पे नगर पालिका में लुटाई हो रही है, यानी कि किसी का नाम टैक्स दर्ज हो रहा है तो 10,000 से लेकर 50,000 रुपये तक की रिश्वत जा रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहरे की आवाम कह रही है। आप बताइए 50,000 रिश्वत जो आपने ले रहा, नगर पालिका प्रशासन ले रहा, तो ये चेयरमैन की मिली भगत है सर। ये लोग ले रहे हैं पैसे और नाम दर्ज कर रहे हैं और टैक्स बांध रहे हैं लोगों पे। ये काम निःशुल्क होना चाहिए। इस काम को हम इंशाल्लाह निःशुल्क करेंगे और आवाम को इतना मैसेज पहुंचाएंगे जो आवाम आगे आने वाले समय में किसी आदमी को चुनाव लड़ने के लिए मजबूर ना हो, उसको भगा दे। कातिब साहब के अंदर कमी बताओ, समझ गए। बहुत बढ़िया। ये समाज सेवी और चेयरमैन प्रत्याशी सलीक कातिब साहब थे। इन्होंने बताया कि नगर के अंदर अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या मेरे पास लेकर के आएगा तो उस समस्या को, ये तो 3 दिन रहे, अगर कोई बड़ी समस्या होती है तो 8 दिन के अंदर भी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। कातिब साहब, आप लास्ट बात है कि आप ये बताइए कि जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं। जनता पिछला चेयरमैन बनाया उन्होंने, जनता ने बना दिया। बेचारे जब विधायक ही हर गए, जता दो वो नकारा सिद्ध हुए, उनको उल्टे सीधे लोगों को जवाब दिए काम के लिए गए और अब बनाया ये उनसे भी ज़्यादा नकारा सिद्ध हुए। तो हमारा जो मैसेज शहर के अंदर है, जो मैसेज से जा रहा है, जो हम रोड पढ़वा रहे हैं और भी काम कर रहे हैं शहर के अंदर, कोई भी आदमी अगर मेरे पास आ जाता है, वो चाहे तहसील का काम हो या एचएम का काम हो या डीएम का काम हो, मैं अपनी गाड़ी से लेके जाता हूँ, उसकी समस्या का समाधान करता हूँ। तो इसलिए आदमी आज ये सोच रहा है कि कातिब साहब अपने खर्चे सब काम कर रहे हैं और जब हमारी दी ताकत बन जाएगी तो उसको पूरा भरोसा है इंसान को कि कातिब साहब पूरा खड़े उतरेंगे और पूरा विश्वास के साथ मेरे कांधे से कांधा मिला के शहर की 80% जनता आज की डेट में साथ चल रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मुझसे हट के आप किसी से पूछोगे, चाहे सेकीपुर चले जाएं, सागर चले जाएं, सेन चले जाएं, मोहल्ला इस्लाम नगर चले जाएं, लोधीपुर चले जाएं, ये हिंदू भाई मेरे आज ये कहने को मजबूर है कि कातिब भाई को वोट देंगे चाहे कोई भी कंडीशन हो। और श्री बालाजी कॉलोनी में उन्होंने ये वादा कर लिया कि हम आपके लिए हिंदू भाइयों से वोट मांगेंगे कि आप आपकी कातिब भाई को जिताइए, अच्छे कैंडिडेट है और भले आदमी आज में मेरे लिए वोट मांगने को तैयार है। मैं अपनी हर बात पर खरा उतरने को तैयार रहूँगा इंशाल्लाह और खरा उतरूंगा। आपने देखा चेयरमैन प्रत्याशी सलीक कातिब के साथ था, पूरी नगर के बारे में जानकारी ली और ऐसी ही खबरों के साथ बने रहें, क्राइम न्यूज़ देखते रहें। मैं अपने सहयोगी के साथ शाहिद अंसारी।